फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। और ये जो वीडियो है ये है क्लास 11th के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए, और मैं हूं आपकी दोस्त वंशिका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट इज अ पेड जॉब। ठीक है ना। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट? एक तरह से ये पेड जॉब होता है। मतलब कि अगर आपने क्या किया है, मतलब इट इज अ पेड जॉब। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि इट इज द वर्क डन अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। मतलब कि इसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉय होता है। एक है एम्प्लॉयर, दूसरा है एम्प्लॉय। एक बंदा दूसरे से काम करवा रहा है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि इट इज द वर्क अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। एंड गेट पेड इन रिटर्न। तो इसीलिए बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट एक पेड जॉब है। ठीक है ना, पेड जॉब है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से काम करवाता है और उसके बदले में क्या देता है, उसको कुछ रिटर्न में देता है। अब ये रिटर्न क्या हो सकते हैं? रिटर्न हो सकता है सैलरी। रिटर्न क्या हो सकता है? रिटर्न हो सकता है सैलरी, रिटर्न हो सकता है वेजेस, रिटर्न हो सकता है बोनस या कमीशन। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मतलब कि एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय, दो लोग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से काम करवाता है और उसके बदले में उसे कुछ रिटर्न में देता है। तो इसे कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन मतलब एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच, फर्स्ट पॉइंट देखिए सब। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, तो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और बोलता है कि आप इतने टाइम पीरियड के लिए ये काम मेरे यहाँ करोगे। ठीक है ना। और इसीलिए बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में बनता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, और फिर उस रिलेशन के अकॉर्डिंग, वो जो रिलेशन, वो जो एग्रीमेंट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए मेरे यहाँ काम होगा और ये काम आप करोगे। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है रिवॉर्ड और रिटर्न। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर सामने वाला बंदा आपके लिए काम कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, सैलरी, वेजेस, कमीशन वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह से ये दूसरा फीचर हो जाता है इसका कि या तो मिलते हैं रिटर्न या कोई रिवॉर्ड, एक ही बात है दोनों चीज। ठीक है ना। फिर बात करते हैं थर्ड की, तो नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट में काम होता है। एम्प्लॉयमेंट में जो काम होता है वो वैसे ही होता है जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में। ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, इस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी ड्यूटीज लिखी होती है एम्प्लॉय की, है ना, वो सारे काम किए जाते हैं। ठीक है। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब एम्प्लॉय जो होता है, मतलब जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉय क्या है, वो बंदा है जो एम्प्लॉयमेंट में है। तो एम्प्लॉय को अपनी तरफ से कोई कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो यही बात आ जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है एम्प्लॉय के द्वारा।
फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको किसको फॉलो करना पड़ता है, एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ता है, एंड इट इज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर। तो कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर ने जो क्वालिफिकेशंस बताई है कि इस जॉब के लिए ये क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, तो उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय होना चाहिए, तो आप एक एम्प्लॉयमेंट में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये सारे फीचर्स पढ़े हैं एम्प्लॉयमेंट के, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, रिवॉर्ड या रिटर्न, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। फिर नेचर ऑफ वर्क, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट एंड क्वालिफिकेशन। सो आई होप आपको ये सारे जो हमने बात की है फीचर्स के एम्प्लॉयमेंट की वो एकदम क्लियर है, और आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी क्लियर है। इसमें क्या होता है, एक जो लोग होते हैं वो किसी के अंडर काम करते हैं एंड दे गेट पेड इन रिटर्न। सो ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस। थैंक यू।